श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश पर मैं नीता कांडपाल और अभी आप सुनेंगे आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। लेकिन पहले ये संदेश, आप सभी से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। श्रोताओं, आज 8 मार्च है और हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार को दर्शाते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है और इस बार का विषय है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता जरूरी। इस बार की थीम में लैंगिक समानता के ऊपर जोर दिया गया है। पिछले कुछ समय से दुनिया भर में लैंगिक समानता को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। लोग इस विषय पर काफी सचेत हो गए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड की समस्त महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मात्र महिलाओं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए पुरुषों के लिए भी समान महत्व रखता है। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा, कौशल विकास तथा पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाकर ही महिलाओं को वास्तव में सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। हमें एक ऐसी संस्कृति तथा माहौल बनाना है जिसमें महिलाओं को निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता हो। आर्थिक सशक्तिकरण ही उनका वास्तविक सशक्तिकरण है। लैंगिक समानता के लिए भी समाज को सोच, विचार, परंपराओं, मूल्यों तथा संस्कृति में सुधार की आवश्यकता है। आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित आज की श्रृंखला की ये कड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी बिस्वनाथ दास को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था। वे महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। बिस्वनाथ दास 1921 से 1930 तक मद्रास प्रांत की विधान परिषद के सदस्य रहे और 1931 में त्याग पत्र देकर नमक सत्याग्रह में शामिल हो गए। उन्होंने ओडिया भाषी लोगों के लिए अलग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1937 से 1939 के दौरान ब्रिटिश शासन के ओडिशा प्रांत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपील पर 4 नवंबर 1939 को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। In Great Britain, it has been recognized in statutes. Parliament derives its power from the people of Britain, and Parliament was exercising the power of paramountcy. That being the position, I do not see any reason how the state rulers and their representatives could object to these expressions. संविधान सभा में 18 दिसंबर 1946 को विश्वनाथ दास का अभिभाषण। There is no reason for anyone to think that India would think of any other sovereign state than a republic. And a republic does not mean wiping off the states. I think that's a apprehension that is unfounded. स्वतंत्रता के उपरांत बिस्वनाथ 1950 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1962 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए
और बाद में 1971 में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। ओडिशा के पुनरुत्थान में अमिट योगदान देने वाले बिस्वनाथ का 2 जून 1984 को निधन हो गया। महान भारतीय को नमन। हंस दे बात चले जान तेरे तो है वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे तो। आज हम स्वाधीनता सेनानी और स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था। वे लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। पेशे से मेडिकल डॉक्टर गोपी चंद का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। वे 1919 में जलियांवाला बाग के नरसंहार से व्यथित होकर राजनीति में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उसके बाद गोपी चंद ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक आंदोलन में भाग लिया तथा 1921 से 1942 के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने कांग्रेस संगठन में कई पद संभाले। 1946 में वे पंजाब विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत सरदार पटेल के आग्रह पर उन्होंने पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। वे 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे गांधी मेमोरियल फंड के प्रथम अध्यक्ष भी थे। 26 दिसंबर 1966 को गोपी चंद का निधन हो गया। आकाशवाणी की तरफ से महान राष्ट्रवादी को नमन। आज हम शहीद बसंत लाल रावल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1942 में अहमदाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। ब्रिटिश शासन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में बसंत लाल शहीद हो गए। भारत के महान सपूत को हमारा नमन। हम दिल्ली के निवासी स्वाधीनता सेनानी वजूद अली का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट कमांडर की हत्या और राजद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सेना ने वजूद अली को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 8 मार्च 1858 को फांसी दे दी गई। शहीद वजूद अली को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित आज की श्रृंखला की ये कड़ी। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का कार्य 10 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी समाचार देहरादून हर घंटे आप तक मतगणना से जुड़ी नवीनतम जानकारी पहुंचाएगा। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।